भाई ये क्यों नहीं कहते मेरे पिताजी हिस्ट्री सीटर थे? ये तो कहना चाहिए। कोई बहुत बड़े संत महात्मा तो नहीं थे, या कोई जिस तरह अपने पिताजी के बारे में, पुण्यतिथि के बारे में जिस तरह बढ़ा चढ़ा के लोग बोलते हैं, अरे एक भी काम उनके पिताजी का बताया जाए। शाहपुर विधानसभा जो उनका माना जाए कि नहीं इनसे आदमी सीखेगा, कि नहीं इनके जैसा व्यक्ति होना चाहिए, कोई भी बताइए। इसके लिए तो आप अदालत में जा ही सकते थे, पुलिस में जा ही सकते थे। किसी के कह देने से नहीं ना हो सकता कि संलिप्त थे। उनके पिताजी को उनको खुद मानना चाहिए कि मेरे पिताजी एक हिस्ट्री सीटर थे, कई लोगों की हत्या में नामजद थे, पुलिस के द्वारा उन पर इनाम रखा गया था, और ये दुश्मनी के चलते उनको भारी पड़ा, जिसके कारण अब जो भी जिस तरह भी उनकी हत्या हुई, उस कारण से उनकी हत्या हो गई कि उनके कई दुश्मन थे। हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं विधायक राहुल तिवारी जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी धन्यवाद। मुख्यमंत्री आते हैं और यहाँ पर जो जौइनिया घटाव जो हुआ था उसमें वहाँ के जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा मिलता है, उसको लेकर के अब राजनीति कहिए या फिर बयानबाजी कहिए, जो भी है बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, और यहीं के जिला परिषद सदस्य गंगाधर पांडे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें विधायक का कोई योगदान नहीं है, जो भी है वो मुख्यमंत्री खुद किए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब इन लोग काम हो गया है तो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। जब काम नहीं हुआ था तब तो आप खुद ही स्टेटमेंट देखते हो कि विधायक जी क्या कर रहे हैं। तो जब काम मिल गया तब इन लोग हैं कि नहीं मेरी भी इसमें सहभागिता थी, हम भी इसमें थे, हम भी इसमें नहीं, अपना अपना तरह तरह का लोग बयान दे रहे हैं। लेकिन ये मोटा मोटी अगर काम के मामले में देखा जाए तो जिलाधिकारी जो है इसमें अहम रोल इन लोग का रहा है। क्योंकि मेरा एक तर्क था जब हम गए थे वहाँ, आप भी शायद उस समय होंगे, तो जिलाधिकारी महोदय से बात किया, ठीक है आप कटाव नहीं रोक सकते हैं, तो जिन लोगों का मकान गया है तो वो तो मुआवजा मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो उसका मुआवजा हम लोग देंगे अगर इस तरह की बात है तो। उसी के बाद से हमारा ज़मीन जो है तैयार हो गया, और विधानसभा में भी हम लोग ने जो प्रश्न डाला उसमें साफ लिख के आ गया कि नहीं, यहाँ से जिला के द्वारा ही कोई भी जवाब आता है, जिला में आता है, उसके द्वारा जवाब गया कि नहीं 64 आदमी ऐसे हैं जिनका मकान गंगा नदी में चला गया, स्वीकार किया प्रश्न को। उसके बाद जो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हर जिला में होता है, तो हर कोई चाहता है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो कुछ कुछ जो चीज़ें हैं प्रशासन के द्वारा जो बढ़िया काम है उसको दिखाया जाए। तो ये जो पूरा कार्यक्रम था चेक देना और लेना, तो ये मुख्यमंत्री जी इसके अनभिज्ञ थे। तो वो स्टॉल लगा हुआ था, किसी को किसी योजना के तहत चेक मिल रहा था, किसी को किसी योजना के तहत मिल रहा था, उसी में जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ का चेक दिलवाया गया इन लोगों को उनके माध्यम से, और आज लोगों के खाते में पैसा चला गया। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिला, हमें नहीं मिला। हाँ, ऐसे जरूर होंगे, वो आवेदन दे, जांच होगा। जिनका मकान गया है और मकान के जो सदस्य हैं, मालिक है, उनके नाम पे गया होगा। अगर इस तरह की बातें हैं तो लोग आवेदन दें। हम तो, मेरे पास फ़ोन भी आई थे, अगर इस तरह की शिकायत है तो आप CO के यहाँ आवेदन दीजिए। अगर तथ्य सही पाया जाएगा तो उनको मिले। ये जांच पड़ताल हुआ, लोगों को मिला है, क्या इन लोगों का जांच पड़ताल हुआ था? बिल्कुल हुआ है, और जांच ब्लॉक लेवल से भी जांच हुआ है, फिर दोबारा जिला लेवल से भी जांच हुआ है। दोनों जांच को सही पाते हुए इन लोगों का चयनित करके नाम दिया गया। तो एक उनसे बयान लिया था तो बोले थे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बीजेपी, शायद उनको भी उम्मीद हो कि मुझे टिकट मिल जाए, तो अगर वो मतलब आपके विरोध में चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कितना फायदा? देखिए, टिकट देना भारतीय जनता पार्टी किसको उम्मीदवार बनाती है उन पे डिपेंड करता है, और हमको वो आ जाएंगे तो अच्छा होगा, ये आ जाएंगे हो जाए, उस चक्कर में पड़ना नहीं है। जो भी आ जाएंगे, जनता यहाँ की जानती है कौन बेहतर काम किया है, जनता के हाथ में है। जनता चाहेगी तो फिर से ये हमको विधानसभा के सदस्य बनाएगी। मुकाबला है ना, वो लोग कह रहे हैं कि इस बार आपको तीसरी बार नहीं जीतने देंगे। तो लोग कहेंगे ही, दोनों बार क्या हमको जीतने दिए हैं क्या? 2 बार लड़े हैं, तो कहने की बात है। इस बार नहीं जीतने देंगे, इस बार तो और ज़्यादा वोट से हम जीतेंगे। इस बार 2 चुनाव से ज़्यादा वोट से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। केशव झा का कहना है कि मेरे पिता के हत्यारे हैं, हाँ, उनको इस बार किसी भी तरह हम रोकेंगे, बीजेपी को यहाँ पर हम लोग मजबूत कर रहे हैं। तो पिछले बार तो लड़े ही थे, पूरे परिवार के सदस्य लड़े थे। बीजेपी के टिकट पर नहीं लड़े, निर्दलीय लड़े थे। उनके पहले उनके तो पिताजी लड़े ही थे, अकेले होकर लड़े थे, तो वो उनकी भी हार हुई।
अब दोनों परिवार में सदस्य में टिकट बटा था, फिर भी हार हुई। ठीक है, मर्डर किए नहीं किए वो बात की बात है, वो तो आप भी जान रहे होंगे, कोर्ट जान रहा है, पुलिस जान रही है। तो किसी का नाम अनर्गल किसी को दे देने से कोई मतलब नहीं न बनता, लोग भी जानते हैं इस बात। कहीं भी आपको ये बनाते हैं कि नहीं रहा है। भाई ये क्यों नहीं कहते मेरे पिताजी हिस्ट्री सीटर थे, ये तो कहना चाहिए। कोई बहुत बड़े संत महात्मा तो नहीं थे, या कोई जिस तरह अपने पिताजी के बारे में, पुण्यतिथि के बारे में जिस तरह बढ़ा चढ़ा के लोग बोलते हैं, और एक भी काम उनके पिताजी का बताया जाए शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो उनका माना जाए कि नहीं इनसे आदमी सीखेगा, कि नहीं इनके जैसा व्यक्ति होना चाहिए, कोई भी बताइए। सब वहाँ अपराधियों की जुटान थी, और जो अपराधी को मानने वाले लोग हैं वही लोग मंच पे थे। कौन सा ऐसा काम कर दिए 10 सालों में? वो ना विधायक थे ना कुछ थे, विधायक के पीछे थे, जो विधायक थे उनके पीछे थे, लेकिन ऐसा कोई काम तो नहीं किया जो उनके लिए एकदम स्वर्गीय रामानंद तिवारी और तिवारी जी के परिवार को छोड़ के आगे इनका कोई बहुत बड़ा काम हुआ। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं उनका। तो देखिए बता रहे हैं कि कोई काम ऐसा नहीं हुआ है, कोई तो काम बता दे कि हाँ उनका जो काम रहा है जिससे लोग याद करें, जैसे स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी को याद करते हैं या फिर तिवारी परिवार को याद करते हैं, ये कह रहे हैं, उस अनुसार कोई ऐसा वो काम बता दे। ऐसा कोई काम नहीं रहा है। देखते हैं कि इस बार शाहपुर विधानसभा से क्या होता है।